हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at a point O। अब हमें सबसे पहले एक ट्रेपेजियम लेना होगा जिसकी AB और DC पैरेलल है। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। इस प्रकार से होता है हमारा ट्रेपेजियम। अब हमें पैरेलल साइड लेनी है AB और DC, तो अब हम इसका नाम दे देते हैं, ये है ABCD। ABCD हमारा ट्रेपेजियम हो गया और AB पैरेलल है DC के। अब बोल रहा है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तब हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गए इसके डायगोनल और ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? O पॉइंट पे। ये हो गया पॉइंट O। अब हमें प्रूव क्या करना है? सो दैट AO अपॉन BO दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तब हम इसके लिए यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हम यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि E, इसका नाम रख देते हैं E, और ये हो गया F। ये इस प्रकार से हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इस प्रकार से की है कि ये लाइन भी पैरेलल है CD के और AB के, इन दोनों के पैरेलल ये लाइन है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन EF थ्रो पॉइंट O such that EF पैरेलल टू CD, या फिर हम ये पैरेलल होगी AB के भी। तो अब हम देखो, सबसे पहले हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ADC। सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे ADC। ये ट्राइंगल में देखो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल है DC के, EO पैरेलल है DC के, तो लिखेंगे बाय यूजिंग BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट। तो यहाँ से देखो जो AE अपॉन अगर हम ED करेंगे, AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन OC के। इस प्रकार से हो जाएगा क्योंकि EO हमारा मिड पॉइंट। देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल लेनी है हमने, बस ये ट्रायंगल को देखो। अब इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब अगर हम इसका प्रोपोर्शन लेंगे तो ये इक्वल होंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 कि ये इक्वल है। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD, हम ABD ट्रायंगल लेंगे। अब ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाली। अब इस वाली ट्रायंगल में देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। अब इसमें भी क्या पैरेलल है? EO पैरेलल है AB के, हम लिखेंगे EO पैरेलल AB। तो यहाँ से देखो इसी प्रकार से अब इस ट्रायंगल में भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज हो जाएगी। और देखो ED अपॉन AE करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी? BO अपॉन DO के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग BPT। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ED अपॉन AE इज इक्वल टू OD अपॉन BO। अब हमें यहाँ से मिल गया ये। अब देखो इक्वेशन 1 में AE अपॉन ED इसके इक्वल है AO अपॉन OC के, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ है,
ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में है और डेनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो हम इनको भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी। हमने दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि देखो ये भी इस फॉर्म में थी तो हमने इसको भी इसी फॉर्म में कर लिया। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, अब हमारे पास क्या आ गया, अगर 1 और 2 को लेते हैं तो देखो यहाँ पे था ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल आ जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी के। ये आ गया हमारा, और हमें यही प्रूव करना था। देखो इस प्रकार से ए ओ अपॉन, हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ हो जाएगा, और ओ सी को साइड ले जाएंगे तो ओ सी अपॉन ओ डी। यही हमने प्रूव करना था। देखो हैंस प्रूव लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दिस। ठीक है, इस प्रकार से करना हमें। यहाँ पे सबसे पहले दो ट्रायंगल उठानी है, एक ए डी सी और एक ए बी डी। इन ट्रायंगल से हमें ये इक्वेशन मिलेंगी और यहाँ से आ जाएगा दिस, तो यहाँ से मिल गया हमें ये। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमें प्रूव करना है जो फिगर ए बी सी डी वो ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो देखो इसने प्रूव करने के लिए बोला है ट्रेपीजियम, तो हम ऐसी शेप ले लेते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस प्रकार से है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो अब हम इसका नाम रख देते हैं, क्या गिवन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब बोल रहा है जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो करते हैं पॉइंट ओ पर, तो हम इस प्रकार से डायगोनल ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया ओ। अब हम लिखेंगे, ये फिगर बना लेनी है आपको सबसे पहले। अब हम लिखेंगे यहाँ से, अगर हम इन दोनों को के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ओ से कोई भी, ओ पॉइंट से इधर कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन हो गई ई ओ, हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन ओ ई जो पैरेलल हो ए बी के। तो ये हमने लिख लिया। देखो अब इसने बोल रखा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम प्रूव करना है, तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम की क्या क्वालिटी होती हैं। तो हमें पता है ट्रेपीजियम की इस प्रकार से होता है और ये साइड्स पैरेलल होंगी। तो अगर हम इसकी एक साइड को पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये लाइन हमने पैरेलल किसके ड्रॉ की है, ए बी के। तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल उठा लेंगे सबसे पहले ए बी डी। हम ए बी डी ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी अभी हमने क्या किया था, ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय बी पी टी वी हैव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए ई अपॉन ई डी करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी। ये आ गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। और हमारे पास देखो गिवन क्या है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड आल्सो इट इज गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू है सी ओ अपॉन डी ओ, इसके इक्वल है। हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं 2 इक्वेशन। ठीक है, और हम 2 इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब हम इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे भी बी ओ अपॉन डी ओ है और यहाँ पे भी बी ओ अपॉन डी ओ है, इसीलिए ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से
ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसीलिए हमने चेंज किए हैं ताकि ये इक्वल आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू आ गया ए अपॉन ओ सी के। तो ये कब होगा? जब ये इसके पैरेलल होगी, ये तभी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा ई ओ पैरेलल है डी सी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि जब हमारी प्रोपोर्शनल सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो वहाँ से वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं दोनों, तो वो क्या होता है? बीपीटी का कन्वर्स हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? और ई ओ पैरेलल थी ए बी के, तो यहाँ से मिल गया हमें ए बी पैरेलल है ओ ई के और पैरेलल है डी सी के। इसका मतलब ए बी पैरेलल है सी डी या डी सी के। ठीक है, यहाँ से पैरेलल आ गया। यही हमारा था कि हम एक साइड को पैरेलल प्रूव कर देंगे तो फिगर क्या हो जाएगी? ट्रेपीजियम। तो हम लिखेंगे हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक जो ये प्रॉपर्टी है, दोनों बेसिक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स, ये दोनों अगर आपको क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।